बजट में वित्त मंत्री जेटली ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। कैश में मिलने वाला चंदा 20,000 से घटकर सिर्फ 2,000 दिया जा सकेगा। उससे ज्यादा या तो चेक से होगा या फिर ऑनलाइन। सवाल ये कि चंदे की लिमिट तय करने भर से चंदे में मिलने वाले काले धन पर क्या रोक लग पाएगी, जबकि यह जाहिर है कि चंदे के सहारे ही चुनावों का खर्चा निकाला जाता है। न गले में नोटों का हार होगा, न शानो शौकत का ये कारवां होगा। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी के दूसरे कामों का खर्च चंदे में मिली रकम से चलाते हैं। ऐसे में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कैश में दिया जाने वाला चंदा काला तो नहीं। लेकिन सरकार ने 2,000 की लिमिट तय करके इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जिससे पारदर्शिता आए और 2,000 से ज्यादा का चंदा देने वालों पर इनकम टैक्स की नजर रहे। पूछे जाने पर वो उस कमाई का जरिया भी बता सके। सरकार इसके लिए बॉन्ड भी लाने का विचार कर रही है। डोनर ये बॉन्ड खरीद सकते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के रजिस्टर। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के कैश में चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 की गई, बल्कि धार्मिक डोनेशन के लिए कैश लिमिट 2,000 कर दी गई। ऐसे में फर्जी एनजीओ या कई धार्मिक संगठनों द्वारा काले धन को सफेद करने के खेल पर कुछ लगाम लग पाएगी। मोदी सरकार की मंशा है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का हिसाब किताब साफ हो और चंदे में ब्लैक मनी का इस्तेमाल न हो। लेकिन विपक्षी दल इस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये नोटबंदी के डैमेज कंट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं है। शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पर जो 2,000 का कैपिंग किया गया है, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। कोई ये नहीं चाहता कि जो इलेक्शन फंडिंग में या पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी न हो। सभी चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन किस ढंग से इसको इस्तेमाल किया जाएगा या किस ढंग से इसको लाया जाएगा वो देखेंगे। बजट में मैं ये बोलूंगी कि हम सब बेचैन थे कि इतना बड़ा डिसीजन लिया था प्राइम मिनिस्टर जी ने डिमोनेटाइजेशन पे, कितना काला पैसा हमको मिला उसके बारे में मैं कहूंगी कि वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा, जबकि मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता गुणगान करने में जुटे हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है। पॉलिटिकल फंडिंग पर इस बार ख्याल रखना जरूरी था, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगी तब तक देश में भ्रष्टाचार को हटाने की बात नहीं की जा सकती है। और इस दृष्टि से पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कितना लेन देन किस रूप में करना है, इसकी जो व्यवस्था की गई है बजट में, इससे बहुत कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहूलियत मिलेगी। स्वच्छ भारत अभियान में एक नया आयाम जोड़ा गया। इलेक्टोरल फंडिंग की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। दूसरी तरफ कारोबारियों का कहना है अच्छी पहल है, लेकिन इसका हाल भी नोटबंदी जैसा ना हो जाए। यानी अच्छा फैसला तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उसे लागू करने में भी सफलता न मिल जाए। देश को बदलने की तरीका है कि इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि आप कैश नहीं जमा करा सकते 2,000 से ऊपर या 3,000 से ऊपर, है ना। तो अगर ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो जाता है तो देश की प्रगति तो बेमिसाल होनी है। तो ये बड़ा ही पावरफुल एंड फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव बजट। अब तो गया थोड़े से ब्रेक का, लेकिन चुनावों में जमकर खर्च करती हैं। पिछला लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। सभी ने मिलकर करोड़ों खर्च कर डाले, लेकिन किसी ने ना तो हिसाब दिया और ना ही किसी ने हिसाब मांगा। चंदे से प्रचार होता है, लेकिन चंदा आता कहां से है कोई नहीं बताता। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी समेत देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर आईटी रिटर्न तक नहीं भरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इन दलों के रिटर्न की स्क्रूटनी कर ले। इसकी आज तक कोई स्क्रूटनी नहीं हुई। कैशलेस का जाप करने वाले कैश के इतने बड़े मुरीद हैं कि 2012-13 और 2014-15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013-14 में बड़ी रकम देने वालों का पैन नंबर ही नहीं बताया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सारे राजनीतिक दलों के खाते में झोल है। किसी ने नहीं बताया कि उनका 75% चंदा कहां से आया है।
जमा पर्ची पर 19,999 रुपए लिखते ही पार्टियां भारत की जनता के लिए बने कानून से ऊपर हो जाती हैं और जो चंदा चेक से आता भी है उसके हिसाब में भी गोलमाल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिसर्च के मुताबिक 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछला आम चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस 30,000 करोड़ में सरकार और चुनाव आयोग का खर्च लगभग 8,000 करोड़ है। बाकी का 22,000 करोड़ रुपया कहां से आया, कैसे दिया, कोई नहीं जानता। देखिए, बॉन्ड में फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि बॉन्ड आरबीआई से परचेज होएगा और आरबीआई के रेगुलेशंस को चेंज भी किया जाएगा इसके लिए, और जो आरबीआई में चेक जाएगा, जो कंपनी परचेज करेगी या इंडिविजुअल परचेज करेगा, उनको अपने बुक्स में उसको दिखाना पड़ेगा, वो चेक से जाएगा, पेन नंबर उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए यह है कि ब्लैक मनी तो वहां पे नहीं लग सकती है, क्योंकि पेन नंबर वहां पे जाएगा। मजेदार बात यह भी है कि हर दल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही देता है। सब कहते हैं कि हमारा सफेद है, दूसरे काले हैं। चुनाव में कितने काले धन का इस्तेमाल होता है, इसका ठीक ठीक आंकड़ा देश के सामने कभी नहीं आया, लेकिन इसका थोड़ा बहुत अंदाजा 2014 के आम चुनाव में उम्मीदवारों के जरिए हुए खर्च से लगाया जा सकता है। एक उम्मीदवार ने औसतन 40,30,000 रुपए खर्च की घोषणा की, यानी चुनाव आयोग ने खर्च की जो सीमा तय की थी उससे भी 59% कम। हर उम्मीदवार ने औसतन 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी जो आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं वो असलियत से कोसों दूर होते हैं। और ये आगे